वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आपके हाईकोर्ट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्टेनो स्किल टेस्ट की डेट आ गई है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और हर तरह की डिक्टेशन लिखिएगा। लीगल डिक्टेशन और निबंध डिक्टेशन इत्यादि सभी डिक्टेशनों पर जोर दीजिएगा। यहाँ पर आपको यह लीगल डिक्टेशन दी जा रही है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन भी आप ज़रूर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं आपकी एक्यूरेसी कितनी रही और आपकी स्पीड क्या है। डिक्टेशन के पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आक्षेपित विक्रय विलेखों के विक्रेता भागचंद और नानकचंद भाई थे। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल द्वारा दोनों की यह दलील थी कि उन्होंने अपने हित पूर्वाधिकारी से बाद भूमि में हक अर्जित किया है। उसके उपरांत अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल ने इस न्यायालय के समक्ष विक्रय विलेखों, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है, के विक्रेता के साथ वादी पर जोर दिया है। दोनों को ही बाद संपत्ति को अपने पुरुष वंशागत हित पूर्वाधिकारी से उत्तराधिकार में प्राप्त करना अभिनिर्धारित किया गया है। अतएव जब तक इस प्रभाव का पारिमाणिक प्रभाव की संपत्ति पैतृक या सहदायिकी प्रकृति से अर्जित की गई है या हिस्सेदारी है, तब तक बाद संपत्ति का अन्य संक्रामण विधिमान्य नहीं हो सकता है, जब तक कि इसे संपदा के फायदे या विधिक आवश्यकता के लिए विक्रय किया जाना दर्शित नहीं कर दिया जाता है, जिसका साक्ष्य अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। तब तक प्रतिकूल विक्रय विलेखों के प्रभाव को आकृत नहीं किया जा सकता है। दोनों निचले न्यायालयों ने अपने समक्ष मौजूद साक्ष्यों का सूक्ष्म मूल्यांकन करते हुए अपने अपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो भागचंद और नानकचंद के पूर्ववर्ती निर्विवाद वंशजों के 2 पीढ़ियों तक के पुरुष हित उत्तराधिकारियों के पक्ष में बाद संपत्ति के बारे में अनुप्रमाणित नामांतरणों के प्रतिकूल राजस्व अभिलेखों से चित्रित होता है। अतएव आरंभ में ही वादी की बाद संपत्ति के बारे में पैतृक या सहदायिकी संपत्ति होने की दलील में कोई विशेषता, चरित्र या अवयव गठित नहीं होता है। वादी के विद्वान काउंसिल की प्रतिकूल विक्रय विलेखों के बारे में आरंभ में ही दी गई दलील को विधिक आवश्यकता या संपदा के फायदे के लिए प्रभावी उनके प्रतिकूल साक्ष्य द्वारा वैधता दर्शित करने के अभाव में कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। इसमें इसके पश्चात अभिलिखित कारणों से दोनों विद्वान निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। इस न्यायालय ने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया है। वादी की प्रेरणा पर प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के अलावा पूर्ववर्ती दोनों पुरुष
वंशज के हित पूर्वाधिकारियों या दोनों नानकचंद और भागचंद के पूर्वजों के पक्ष में वाद संपत्ति के बारे में निर्विवाद तौर पर अनुप्रमाणित उत्तराधिकार के नामांतरणों द्वारा उल्लिखित कोई भी उपयुक्त और सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। दोनों नानकचंद और भागचंद के ठीक पूर्ववर्ती दोनों पुरुष वंशजों के पक्ष में वाद संपत्ति के बारे में अनुप्रमाणित पूर्वोक्त निर्विवाद नामांतरणों के अभाव में यह न्यायालय वाद संपत्ति के बारे में यह निष्कर्ष निकालने के लिए आबद्ध है कि इसमें पैतृक संपत्ति होने के लिए कोई पूर्वाभास गुण नहीं है। समाप्त। दोस्तों, आप लोगों ने डिक्टेशन लिख ली हो तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जरूर करें। अगर आपसे एक बार में डिक्टेशन नहीं लिखाती है तो इसे बार बार लिखें, जिससे आप डिक्टेशन में सभी कठिन शब्दों का बार बार अभ्यास करके इस डिक्टेशन को पुनः लिखेंगे तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। डिक्टेशन को शेयर कर दें ताकि आपको ऐसी डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।